नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, उम्मीद आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, जो भी एसएससी का एग्ज़ाम कैंसिल हुआ था वह 5 मार्च को होने वाला है। तो ऐसे में अब आपके पास बहुत कम समय शेष रह गया है। तो ऐसे में आप जितना ज़्यादा रिवीजन कर पाइएगा उतना आपके लिए बेनिफिट होगा। तो इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए। बाकी बचे 5-6 दिन में ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए ताकि इसका फ़ायदा आपको मिल सके। और इसीलिए हम जो है आपके लिए प्रत्येक दिन 2 से 3 वीडियो रिवीजन के लिए ला रहे हैं ताकि इसका फ़ायदा आपको मिल सके। और इससे पहले भी जो है आपको 130 से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट करा दिया गया है। अगर उसे आप नहीं देखें तो उसके प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे जाकर ज़रूर देखें और उसका फ़ायदा उठाएं। अब ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए। इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा। इसे लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि ये मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सके और इसका फ़ायदा मैक्सिमम लोगों को मिल सके। और एक बात बता दें, ये जो है आपको वीडियो जब भी बनकर तैयार हो जाता है तो उसको अपलोड कर दिया जाता है। तो इसका कोई टाइम नहीं है फिलहाल अभी। तो इसीलिए आप इस जो है चैनल सब्सक्राइब करके घंटी दबा लीजिए ताकि आने में जब वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। और आप जो है मेरे टेलीग्राम ग्रुप से ज़रूर जुड़िए, वहाँ भी नोटिफिकेशन दिया जाता है। तो इसीलिए आप उसे भी ज्वाइन करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो चलिए इस वीडियो को यही शुरू करते हैं। तो आइए दोस्तों, हम लोग टेस्ट नंबर 7 का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। टेस्ट नंबर 7 में पहला क्वेश्चन कहता है, एडवोकेट एडवोकेट जनरल जिसे महाधिवक्ता कहा जाता है के पद का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। कहता है एडवोकेट जनरल जो है इसके पद का उल्लेख जो है भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में किया गया है। तो ये किया गया अनुच्छेद 165 में। किसमें? अनुच्छेद 165 में। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है लोकसभा का कार्यकाल कितनी बार 6 वर्ष का। कहता है कि लोकसभा जो है लोकसभा का कार्यकाल कितनी बार 6 वर्ष का कर दिया गया था। तो ये किया गया था आपको एक बार। कितनी बार? एक बार। ध्यान में रखिएगा। और ये कब किया गया था? तो ये किया गया था आपको 1971 में। कब? 1971 में किया गया था। ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे है। आइए 3 में देखते हैं। 3 कहता है सरकारिया आयोग का गठन किस विषय पर रिपोर्ट देने के लिए किया गया था। कहता सरकारिया आयोग जो है इसका गठन किस विषय पर रिपोर्ट देने के लिए इसका गठन किया गया था। तो इसका गठन किया गया था आपको केंद्र राज्य संबंध में रिपोर्ट देने के लिए। बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 में कहता है वो क्या? अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण क्या है। अल्प विकसित देश जो है इसमें गरीबी का मुख्य कारण क्या है। तो इसका मुख्य कारण है आय की असमानता। बी नंबर से आंसर हो जाएगा आय की असमानता। 5 में कहता है स्वतंत्र भारत में देश की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी। स्वतंत्र भारत जो है इसमें देश की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी। तो ये किया गया था 1948 में। कब? 1948 में। बी नंबर से आंसर हो जाएगा 1948 में। चलिए आगे है। आगे कहता है डैश के बाद की अवधि। कहता डैश के बाद की अवधि के दौरान खाद्यान्नों विशेषतः गेहूं के उत्पादन में वृद्धि हुई थी। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा 1966 के बाद। क्या? 1966 के बाद। डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा 1966 के बाद। चलिए 7 में कहता है कि पद क्या है? पद फोर्थ एस्टेट क्या है? पद फोर्थ एस्टेट जो है इसका संबंध किससे है। तो इसका संबंध प्रेस से। क्या है? प्रेस से है। डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। कहता निम्नलिखित में से किस कोटि के कामगारों को खेतिहर कहा जाता है। कहता है निम्नलिखित में से किस कोटि के कामगारों को खेतिहर कहा जाता है। तो खेतिहर जो कहा जाता है जो दूसरों की जमीन पर खेती करता है उसे खेतिहर कहा जाता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों देखिए, जिस क्वेश्चन का जितना एक्सप्लेनेशन होगा एग्जाम के व्यू से, नज़दीक है एग्जाम तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितना एक्सप्लेनेशन होगा उतना आपको जरूर दिया जाएगा। इसके लिए आप निश्चिंत रहिए, शुरू से अंत तक पूरा वीडियो जरूर देखिए। चलिए आगे कहता है IST तथा GMT में समय अंतराल है। कहता है IST और GMT जो है इसमें समय अंतराल कितना है। तो इसमें जो समय अंतराल है इसका समय अंतराल आपको 5.5 घंटा का है। 5.5 घंटा है। ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे है। अगर यहाँ IST का बात किया जाए तो ये होता है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। क्या? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 में कहता है उच्चतम न्यायालय ने किस मामले में मौलिक अधिकारों की प्रमुखता राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से ऊपर स्थापित की है। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा गोपालनाथ का मामला। क्या है? गोपालनाथ जो है इसके मामला में। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों इस वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखिएगा। और अभी तक इसमें जो है 100 से ज़्यादा टेस्ट आपको उपलब्ध करा दिया गया है।
अगर अभी तक आप उन सारे टेस्टों को नहीं देखे हैं तो टाइम निकाल कर उसे एक बार जरूर देख लें और इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। रिवीजन के लिए 5 मास्टर वीडियो आपको अपलोड कर दिया गया है। अगर अभी तक आप नहीं देखें हैं तो उस 500 मास्टर वीडियो का लिंक जो आप डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उसे ज़रूर देखें। और इस चैनल का जो टारगेट है 20K का, वो 20K सब्सक्राइबर का, इसे जो पूरा कि आप एग्ज़ाम तक में इसे, जो कि 23 और 24 दिसंबर को होने वाला है, तो इतना दिन तक में आप इसे ज़रूर पूरा कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए ताकि हम आपके लिए और भी अच्छे से अच्छे वीडियो लाते रहें। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है पंजाब का शेर के रूप में कौन जाना जाता है? पंजाब के शेर के रूप में किसे जाना जाता है? तो आपको लाला लाजपत राय को, किसे? लाला लाजपत राय को पंजाब के शेर के रूप में जाना जाता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है संविधान में मौलिक कर्तव्यों को डैश द्वारा शामिल किया गया है। भारतीय संविधान जो है इसमें मौलिक कर्तव्यों को डैश द्वारा शामिल किया गया है। तो यह शामिल किया गया आपको 42वां संविधान संशोधन के अंतर्गत। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। ये 42वां संविधान संशोधन जो है ये आपको 1976 में, कब? 1976 में हुआ था, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कम से कम कितने सदस्यों का समर्थन चाहिए? कहता है लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव जो है उसे प्रस्तुत करने के लिए कम से कम कितने सदस्यों का समर्थन मिलना आवश्यक है? तो इसके लिए कम से कम 50 सदस्य, कितना? 50 सदस्य का समर्थन मिलना जरूरी है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा, ये ध्यान में रख लीजिएगा। 13 का सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 में कहता है भारत में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए गए निम्नलिखित में से कौन सा अर्हता अनिवार्य नहीं है? तो जो अनिवार्य नहीं है वो है कम से कम 35 वर्ष होना चाहिए, ये अनिवार्य नहीं है, ध्यान रखिएगा। बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। बाकी आपको भारत का नागरिक हो ये अनिवार्य है। एक या अधिक उच्च न्यायालयों में कम से कम 10 वर्ष तक एडवोकेट के रूप में प्रैक्टिस कर चुका हो और एक प्रतिष्ठित विधिवेता होना चाहिए। ये सारे कंडीशन लागू होता है और होना भी चाहिए। और ये जो है कम से कम 35 वर्ष का उम्र होना चाहिए, ये आवश्यक नहीं है। तो यहाँ बी नंबर से आंसर हो जाएगा। 15 में कहता है आर्यों का भारत में प्रथम अस्थायी आवास था। आर्यों जो थे इसके भारत में प्रथम अस्थायी आवास कहाँ था? तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा पंजाब में। कहाँ? पंजाब में। डी नंबर से आंसर हो जाएगा पंजाब। चलिए आगे बढ़ते हैं। 19 में कहता है उपनिषद पुस्तकें हैं डैश पर। कहता है उपनिषद पुस्तकें जो है ये डैश पर है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यह दर्शन पर आधारित है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा दर्शन। अगर उपनिषदों की संख्या की बात किया जाए तो उपनिषदों की संख्या भी आपको 108 है। कितना? 108 उपनिषदों की संख्या है, ये ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे है। 17 में कहता है नेसेट क्या है? नेसेट किस देश की संसद का नाम है? नेसेट जो है ये किस देश की संसद का नाम है? तो इजराइल की संसद का नाम नेसेट है। नेसेट। आपको डी नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा 17 का डी। 18 में कहता है केंद्रीय योजना के मसौदे को अंततः कौन अनुमोदित करता है? तो इसे जो अनुमोदित करता है राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा इसे अनुमोदित किया जाता है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए 19 में कहता है कि कोई अर्थव्यवस्था टेक ऑफ अवस्था में होती है। कहता है कोई अर्थव्यवस्था टेक ऑफ अवस्था में होती है जब यह स्थैतिक विकास प्रारंभ हो तब। डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा स्थैतिक विकास प्रारंभ हो तब। चलिए 20 में कहता है विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2022 में भारत का स्थान क्या है? विश्व खुशहाली रिपोर्ट जो है इसमें 2022 में भारत का क्या स्थान रहा है? तो भारत का स्थान जो रहा है 136वां रहा है। क्या? 136वां स्थान भारत का रहा है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। 21 में कहता है यूरोप तथा अफ्रीका को कौन सी जल संधि पृथक करती है? कहता है यूरोप और अफ्रीका जो है इसे एक दूसरे से कौन सी जल संधि पृथक करती है, अलग करती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको जिब्राल्टर जल संधि। बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा जिब्राल्टर जल संधि। चलिए आगे बढ़ते हैं। 22 में कहता है विश्व पर्यावरण दिवस 2022 का थीम क्या था? 2022 में जो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया है इसका थीम क्या था ये आपको बताना है। तो इसका थीम जो था, इसका थीम था आपको ओनली वन अर्थ। क्या? ओनली वन अर्थ। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आइए दोस्तों, तो इसमें कहता है किस राष्ट्र
कूट शासक ने एलोरा के पर्वतों को कटवाकर प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था? कथा हुआ कौन सा राष्ट्रकूट शासक था जिन्होंने कैलाश पर्वत क्या है पर्वतों को एलोरा के पर्वतों को कटवाकर प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था? वो कौन सा राष्ट्रकूट शासक था? तो ये थे आपको कृष्ण प्रथम। कौन? कृष्ण प्रथम। बी नंबर से आंसर हो जाएगा कृष्ण प्रथम। आगे कहता है 24 में अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता क्या है? अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस जो है ये आपको मनाया जाता है 8 सितंबर कब? 8 सितंबर को। सी नंबर से आंसर हो जाएगा 8 सितंबर को। चलिए ये जो है 16 सितंबर को विश्व ओजोन परत संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है। बहुत बार पूछा गया है। 16 सितंबर को विश्व ओजोन परत संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है। ये भी ध्यान में रखिएगा, भूलिएगा नहीं, याद जरूर रखिएगा। चलिए आगे है, आगे कहता है भारत की पंचवर्षीय क्या है? भारत की पंचवर्षीय योजनाएं देश में प्रचलित योजनाओं के आधार पर तैयार की गई केंद्रीकृत आर्थिक और सामाजिक विकास कार्यक्रम थे। कहता है भारत की पंचवर्षीय योजनाएं जो है यह देश में प्रचलित योजनाओं के आधार पर तैयार की गई केंद्रीकृत आर्थिक और सामाजिक विकास कार्यक्रम थे। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा यूएसए क्या है? यूएसएसआर में प्रचलित योजनाओं के आधार पर। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है रेणुकूट किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? रेणुकूट जो है यह किस उद्योग के लिए प्रचलित है? तो आपको एल्युमिनियम उद्योग के लिए। किसके लिए? एल्युमिनियम उद्योग के लिए। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। ये रेणुकूट जो है आपको उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहाँ? उत्तर प्रदेश में स्थित है, जो कि एल्युमिनियम उद्योग के लिए प्रचलित है। चलिए आगे है, 27 में कहता है सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल लोथल कहाँ है? सिंधु घाटी से क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित लोथल स्थल जो है ये कहाँ स्थित है? तो ये वर्तमान में आपको गुजरात में। कहाँ? गुजरात में है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा गुजरात। आगे कहता है 28 में गुजरात में सैनिक सफलता प्राप्त करने वाला पहला मुगल शासक कौन था? कहता गुजरात में सैनिक सफलता प्राप्त करने वाला पहला मुगल शासक कौन था? तो ये था आपको हुमायूं। कौन? हुमायूं। बी नंबर से आंसर हो जाएगा हुमायूं। चलिए आगे है, आगे कहता है दांत का मंदिर क्या है? दांत का मंदिर कहाँ स्थित है? दांत का मंदिर जो है ये कहाँ है? तो यह आपको श्रीलंका में है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा श्रीलंका। 30 में कहता है किस वंश के शासकों को हुनों के आक्रमणों का सामना करना पड़ा था? कहता हुआ कौन सा शासक था जिसे हुनों के आक्रमणों का सामना करना पड़ा था? तो वह शासक गुप्त वंश का शासक था। सी नंबर से आंसर हो जाएगा गुप्त वंश। चलिए आगे कहता है 31 में निम्नलिखित बाघ आरक्षित क्षेत्रों में क्रांतिक बाघ आवास के अंतर्गत सबसे बड़ा क्षेत्र किसके पास है? तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा नागार्जुन सागर श्रीशैलम। क्या है? नागार्जुन सागर श्रीशैलम। डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए 32 में कहता है कि कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि की हैसियत से गांधी जी निम्नलिखित में से किस एक में उपस्थित हुए थे? तो इसमें जो उपस्थित हुए थे इसका सही आंसर हो जाएगा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। किसमें? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि वह कौन है जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिए थे। ये ध्यान में रखिएगा। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, तो इसे ध्यान में जरूर रखिएगा। देखिए जब भी टेस्ट लगाते हैं तो उस समय आप कलम और कॉपी लेकर बैठिए। जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट होता है या फिर जो भी आप नहीं जानते उसे नोट पॉज करके जरूर कर लिया कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता नीलगिरी पर्वत भारत के किस राज्य में है? नीलगिरी पर्वत जो है भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में। कहाँ? तमिलनाडु में। ए नंबर से आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। चलिए आगे बढ़ते हैं। 34 में कहता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? भारत और पाकिस्तान के बीच जो शिमला समझौता हुआ था इस पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? तो ये किए गए थे आपको 1972 में। कब? 1972 में। ए नंबर से आंसर हो जाएगा 1972 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। 35 में कहता है तलवंडी क्या है? तलवंडी जो कि अब पाकिस्तान में है किससे संबंधित पवित्र स्थान है? तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा गुरु नानक देव की
गुरु नानक देव से संबंधित स्थल है। सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। 36 में कहता है आर्य समाज की स्थापना कहाँ हुई थी। आर्य समाज जो है इसकी स्थापना कहाँ हुई थी, तो इसकी स्थापना आपको बॉम्बे में, कहाँ, बॉम्बे में की गई थी। ये नंबर से आंसर हो जाएगा बॉम्बे, जो कि 1875 ईस्वी में किया गया था। ये ध्यान में रखिएगा। और इसकी स्थापना किसके द्वारा किया गया था, ये भी बहुत बार पूछा गया है। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा गुरुस्वामी, क्या है, गुरुस्वामी जो है दयानंद सरस्वती, क्या है, गुरुस्वामी दयानंद सरस्वती जो है इसके द्वारा आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में किया गया था। ये ध्यान में रखिएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। तो यहाँ सी का, सॉरी 36 का ए नंबर से आंसर हो जाएगा बॉम्बे। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पूरा वीडियो को जरूर देखिए। देखिए अगर साइंस का अगर अभी तक आप प्रैक्टिस नहीं कर पाए हैं तो उसका मास्टर वीडियो बनाकर अपलोड कर दिया गया है, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे जाकर जरूर देखें। और जिसमें जनरल तीनों, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों को शामिल किया गया एक ही वीडियो में, तो उसे जरूर जाकर देखें। और हिस्ट्री का भी तीनों वीडियो, तीनों सेशन, जो कि प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक, तीनों इतिहास को एक ही वीडियो में समाहित किया गया है, तो उसे भी जाकर जरूर देखें, ताकि कम टाइम में आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर प्राप्त कर सकें, कॉन्फिडेंस बढ़ा सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता संसार का सबसे बड़ा गर्म स्थल कौन सा है। कहता संसार का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल जो है ये कौन सा है, तो ये है आपको सहारा। कौन, सहारा, जो कि संसार का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत की संसद का भाग नहीं है। कहता नीचे दिए गए में से कौन भारत की संसद का भाग नहीं है। भारत की संसद का भाग जो नहीं है वह है मंत्रिपरिषद। कौन, मंत्रिपरिषद भारतीय संसद का भाग नहीं है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। 39 में कहता है भारत में शकों के, क्या है, भारत में शकों के प्रभुत्व को नष्ट करने वाला शासक कौन था। कहता है भारत में शकों के प्रभुत्व को नष्ट करने वाला शासक कौन था, तो ये था आपको चंद्रगुप्त द्वितीय। कौन, चंद्रगुप्त द्वितीय। डी नंबर से आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। चलिए 40 में कहता है कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण ब्राह्मण ग्रंथ है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है, तो ये शतपथ ब्राह्मण। कौन, शतपथ ब्राह्मण है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। 41 में कहता है सूरत में अंग्रेजों को फैक्ट्री खोलने की आज्ञा देने के लिए फरमान जारी करने वाला पहला मुगल सम्राट कौन था, तो ये था आपको जहांगीर। कौन, जहांगीर। बी नंबर से आंसर हो जाएगा जहांगीर। चलिए 42 में कहता है स्वर्ण, क्या है, स्वर्ण ट्रांस निर्दिष्ट करता है। स्वर्ण ट्रांस जो है यह किसे निर्दिष्ट करता है, तो ये आपको IMF, क्या, IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष होता है इसका फुल फॉर्म, द्वारा इसके सदस्यों को प्रदत्त एक साख प्रणाली को दिया जाता है। सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे का 43 में किस कंपनी को फीफा विश्व कप 2022 का आधिकारिक स्पॉन्सर चुना गया है। कहता हुआ कौन सी कंपनी है जिसे फीफा 2022 का स्पॉन्सरशिप आधिकारिक रूप से चुना गया है, तो ये चुना गया है आपको टाटा को। किसे, टाटा को, सॉरी दोस्तों ये टाटा नहीं, बायजूस होगा। किसे, बायजूस। डी नंबर से आंसर हो जाएगा बायजूस को आधिकारिक रूप से स्पॉन्सर चुना गया था फीफा कप 2022 के लिए, बायजूस को, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे है 44 में कहता है हेवलॉक द्वीप का नाम बदलकर क्या रखा गया है। हेवलॉक द्वीप जो है इसका नाम बदलकर क्या रखा गया है, तो इसका नाम बदलकर स्वराज द्वीप रखा, क्या है, स्वराज द्वीप इसका नाम रखा गया है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। 45 में कहता है 94वां, क्या है, 94वां ऑस्कर पुरस्कार 2022 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किन्हें मिला है, तो यह जो मिला है यह मिला है बिल स्मिथ को। किसे, बिल स्मिथ को। सी नंबर से आंसर हो जाएगा बिल स्मिथ को। चलिए 46 में कहता है, आइए 46 में कहता है 1944 में गांधीवादी योजनाओं, क्या, गांधीवादी योजना को किसने प्रतिपादित किया था। कहता 1944 में गांधीवादी योजना को किसने प्रतिपादित किया था, तो ये प्रतिपादित किया था आपको श्रीमन, क्या है, श्रीमन नारायण अग्रवाल के द्वारा। डी नंबर से आंसर हो जाएगा श्रीमन नारायण अग्रवाल के द्वारा किया गया था। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए 47 में कहता है कोरोमंडल तट, क्या है, कोरोमंडल तट निम्नलिखित में किन दो राज्यों की गृहभूमि है। क्या है, कहता है कोरोमंडल तट जो है, कोरोमंडल तट यह किन दो राज्यों की गृहभूमि है, यह आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। किसका, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का। डी नंबर से आंसर हो जाएगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं। 48 में कहता है कि भारतीय संविधान के 73वें संशोधन के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है। कहता है कि भारतीय संविधान में जो 73वां संविधान संशोधन किया गया है, इसके संदर्भ में कौन सा कथन सही दिया गया है, ये आपको बताना है। तो आइए देखते हैं। कहता है इसमें पंचायतों को स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया है, सही है। इनमें जो कहता है, इनमें शहरी स्थानीय सरकार को स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया, यह गलत है। क्या है? यह गलत है, सिर्फ एक सही है। तो यहाँ सी नंबर से आंसर हो जाएगा, केवल एक सही दिया गया है, सी नंबर से आंसर हो जाएगा। और आपसे कभी कभी एग्जाम में ये पूछ लिया जा सकता है कि 73वां संविधान संशोधन जो हुआ है, ये कब हुआ है। तो ये आपको 1992 में हुआ। कब? 1992 में 73वां संविधान संशोधन हुआ है, ये ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दीजिए और इसे शेयर कीजिए। आपके पास जितने भी स्टडी ग्रुप हैं, आपके पास जितने भी दोस्त आपके कॉम्पिटिटिव ग्रुप की तैयारी करते हैं कंपटीशन का, उसके पास जरूर शेयर करें ताकि ये मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सके और इसका फ़ायदा मैक्सिमम लोग उठा सके। और 20 के सब्सक्राइबर का जो टारगेट निर्धारित किया गया, ये जल्द से जल्द पूरा हो सके ताकि हम आपके लिए और भी अच्छे से अच्छे वीडियो लाते रहें, मेहनत करते रहें। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है वर्ष 2022 का सरस्वती सम्मान किसे दिया गया है। वर्ष 2022 जो है, इसका सरस्वती सम्मान किसे दिया गया है। तो यह दिया गया है 2022 का सरस्वती सम्मान जो दिया गया है, यह दिया गया आपको प्रोफेसर रामदरस मिश्र को। प्रोफेसर रामदरस मिश्र को दिया गया। सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे कहता है जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 केंद्र शासित राज्य कब बनाए गए थे। कहता है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो है, इसे 2 केंद्र शासित प्रदेश या फिर राज्य कब बनाए गए थे। तो यह बनाए गए हैं आपको 31 अक्टूबर। कब? 31 अक्टूबर 2019 को। सी नंबर से आंसर हो जाएगा 31 अक्टूबर 2019 को। चलिए आगे कहता है 51 में कहता है जो पदार्थ जल के संपर्क में आने पर तत्काल कोलाइडी विलयन बना लेता है, उसे कहते हैं। कहता है जो पदार्थ जल के संपर्क में आने से तत्काल कोलाइडी विलयन बनाता है, उसे क्या कहते हैं। तो उसे क्या है? जलडागी। क्या है? जलडागी कोलाइड कहा जाता है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा जलडागी कोलाइड। आगे कहता है बाह्य अंतरिक्ष में किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई पड़ता है। तो इसे काला दिखा, क्या है? काला दिखाई पड़ता है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा काला। आगे है 53 में कहता है वो बिंदुकता। क्या? वो बिंदुकता का दोष दूर करने के लिए निम्नलिखित में से किस लेंस का प्रयोग करना चाहिए। वो बिंदुकता को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाना चाहिए। तो इसके लिए इसका सही आंसर आपको हो जाएगा सिलेंडरी लेंस का। किसका? सिलेंडरी लेंस का उपयोग किया जाना चाहिए। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे कहता है 54 में कहता है एक दूसरे से डी दूरी पर स्थित एम और एम द्रव्यमान वाली 2 वस्तुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल डैश के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये जो होता है उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे कहता है पहले क्या है? पहले तपायनिक बल्ब का आविष्कार किया था। कहता है पहले तपायनिक बल्ब जो है, इसका आविष्कार किसने किया था। तो ये किया था आपको पहले तपायनिक बल्ब का आविष्कार आपको थॉमस एडिसन के द्वारा। किसके? थॉमस एडिसन के द्वारा किया गया है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है 56 में कहता है ट्रिटिकम एस्टिवम इनमें से किसका वैज्ञानिक नाम है। तो इसका आंसर हो जाएगा गेहूं का। किसका? गेहूं का। सी नंबर से आंसर हो जाएगा गेहूं का। आगे कहता है फॉर्मल्डिहाइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को गर्म करने पर हम क्या पाते हैं। तो फॉर्मल्डिहाइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को गर्म करने पर हम जो है एथिल परफॉर्मेट पाते हैं। डी नंबर से आंसर हो जाएगा एथिल फॉर्मेट। क्या है? एथिल फॉर्मेट प्राप्त किया जाता है। 58 में कहता है शरीर रचना विज्ञान का अध्ययन कहलाता है। कहता है शरीर की रचनाओं का अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहा जाता है। तो ये जो कहा जाता है आपको एनाटोमी कहा जाता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा एनाटोमी। चलिए 59 में कहता है वह कौन सी बीमारी है
वह कौन सी बीमारी सबसे तीव्र गति से फैलती है। कहता नीचे दिए गए बीमारियों में से वह कौन सी बीमारी है जो तेजी से फैलती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्लेग। बी नंबर से आंसर हो जाएगा प्लेग। आगे कहता है क्या प्रोटोप्लाज्म शब्द किसने गढ़ा है। प्रोटोप्लाज्म शब्द जो है ये किसने गढ़ा है। तो यह गढ़ा है आपको जोहान इवेंजेलिस्ट पुरकिंजे के द्वारा गढ़ा गया है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है नींद न आने के लिए प्रयुक्त डॉक्टरी शब्द है। नींद न आने के लिए प्रयुक्त डॉक्टरी शब्द कौन सा है। तो ये आपको इंसोनियन क्या है इंसोमिनिया होता है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा इंसोमिनिया। चलिए आगे है 62 में कहता है अक्षमा रोग पैदा करने वाला कारक है। अक्षमा रोग जो है इसे पैदा करने वाला कारक रोग कौन है। ये अक्षमा रोग को टीबी भी कहा जाता है। टीबी भी कहा जाता है, तपेदिक भी कहा जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो इसे पैदा करने वाला वाहक कौन है या फिर कारक कौन है। तो आपको एस्परजिलियस है, सॉरी एस्परजिलस के द्वारा ये पैदा किया जाता है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए आपको 63 में कहा गया है कि आहार नाल के किस भाग में प्रोटीन्स का अमीनो अम्लों में निम्नीकरण होता है। कहता है आहार नाल का वह कौन सा भाग है जिसमें प्रोटीन्स का अमीनो अम्लों में निम्नीकरण होता है। तो यह भाग है आपको छोटी आंत। किसमें? छोटी आंत में। सी नंबर से आंसर हो जाएगा छोटी आंत। दूसरा कहता है आगे कि रुधिर कैंसर क्या है। 64 में कहता है रुधिर कैंसर का दूसरा नाम क्या है। रुधिर कैंसर जो है इसका दूसरा नाम क्या है। इसका दूसरा नाम ल्यूकेमिया क्या है, ल्यूकीमिया है। क्या है? ल्यूकीमिया है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। रुधिर कैंसर का दूसरा नाम ल्यूकीमिया है। आगे कहता है 65 में चॉकलेट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है क्योंकि इनमें डैश की मात्रा अधिक होती है। कहता है चॉकलेट जो है ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। यह क्यों हानिकारक हो सकता है, इसमें किसकी अधिकता होती है जिसके कारण यह हानिकारक होता है। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा इसमें जो निकेल की मात्रा अधिक होने के कारण ये हानिकारक हो सकता है। ध्यान रखिएगा निकेल की अधिकता के कारण। यहाँ जो आपको बी नंबर से आंसर हो जाएगा निकेल। और इस चॉकलेट में आपको सीसा की भी मात्रा चॉकलेट में होती है, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए आगे है 66 में कहता है अतिचालक वे तत्व है। कहता है अतिचालक वे तत्व हैं जो जिनका प्रतिरोध बहुत न्यून तापमान पर लगभग शून्य हो जाता है। बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। 67 में कहता है एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है और इसकी तरंग दैर्घ्य 4 मीटर है, तो ध्वनि तरंग की चाल कितनी होगी। तो इस कंडीशन में ध्वनि तरंग की चाल जो होगी यह आपको 200 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। क्या होगा? 200 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। ध्वनि तरंग की चाल बराबर आवृत्ति गुना तरंग दैर्घ्य होता है। तो 50 गुना 4 आप कर दीजिएगा, 200 निकल जाएगा मीटर प्रति सेकेंड। और इसका यह सही मात्रक आपको मीटर होता है। क्या? मीटर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 68 में कहता है कि दौड़ के दौरान धावक का गुरुत्व केंद्र होता है। कहता है दौड़ के दौरान जो होता है धावक का गुरुत्व केंद्र क्या होता है? शरीर के मध्य बीच में। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है रासायनिक रूप से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है। कहता है रासायनिक रूप से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो होता है यह क्या होता है? यह आपको क्या है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। क्या है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है 70 में क्या है? मैग्नीशियम क्या है? मैग्नीशियम एक मिश्र धातु है। तो ये एक मिश्र धातु है आपका एल्युमिनियम और मैग्नीशियम का। सॉरी ये मैग्नीशियम है। क्या है? मैग्नीशियम। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। तो मैग्नीशियम एक मिश्र धातु है एल्युमिनियम और मैग्नीशियम का। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 71 में कहता है आँख का वह कौन सा भाग है जिसमें वर्णक होता है जो किसी व्यक्ति की आँख का रंग निश्चित करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको परितालिका फिर या आइरिस। क्या है? परितालिका या आइरिस। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। परितालिका को ही अंग्रेजी में आइरिस कहा जाता है। ध्यान रखिएगा। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। 72 में कहता है इलेक्ट्रॉन क्या है? इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से। कहता है इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी जो है इसके माध्यम से क्या देखा जाता है। तो इसके माध्यम से जीवाणुओं तथा विषाणुओं की संरचना को देखा जाता है।
बी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए 73 में देखते हैं। दोस्तों अगर इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, शेयर जरूर कीजिए, और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और घंटी दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। देखिए बहुत कम समय बचा है, तो ऐसे में आप जितना ज़्यादा रिवीजन कीजिएगा और जितना ज़्यादा टेस्ट लगाइएगा उतना आपके लिए बेनिफिट रहेगा और आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा ताकि आप एग्जाम में अच्छा कर सकेंगे। तो इसके लिए आप प्रत्येक दिन कम से कम 1 से 2 टेस्ट जरूर लगाइए और रिवीजन जरूर करते रहिए, जिसके लिए आपको रिवीजन के लिए 5 मास्टर वीडियो अपलोड कर दिया गया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे जाकर जरूर देखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। 73 में कहता है निम्नलिखित में से कौन से तत्व समूह के समान वर्ग से संबंधित है। ये समान वर्ग से जो संबंधित है ये तत्व है आपको, इसका सही आंसर सी हो जाएगा। क्या होगा? सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। 74 में कहता है कि वह उपकरण, क्या वह उपकरण कौन सा है जिससे मुद्राओं की गहराई को मापने के लिए, कहता है वह कौन सा उपकरण है, क्या वह कौन सा उपकरण है जिससे समुद्रों की गहराई, क्या समुद्रों की गहराई को मापने के लिए ध्वनि तरंगों का प्रयोग किया जाता है। तो यह उपकरण है आपको सोनार। क्या है? सोनार। बी नंबर से आंसर हो जाएगा सोनार। चलिए आज का आखिरी क्वेश्चन कहता है कि वह किसके माध्यम, कहता है किसके साथ कास्टिक सोडा, क्या किसके साथ कास्टिक सोडा को उबालकर साबुन तैयार किया जाता है। कहता है किसके साथ कास्टिक सोडा को उबालकर साबुन तैयार किया जाता है। तो यह तैयार किया जाता है आपको बसा के साथ उबालकर। किसके साथ? बसा के साथ उबालकर तैयार किया जाता है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। तो बसा को कास्टिक सोडा के साथ उबालकर साबुन तैयार किया जाता है, ये ध्यान में रख लीजिएगा। तो डी नंबर यहाँ 75 का डी सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए ताकि 20 के सब्सक्राइबर का जो टारगेट रखा गया है ये जल्द से जल्द पूरा हो सके और हमें भी आपके साथ काम करने में उत्तेजना हो, मनोबल बढ़े और हम आपके साथ अच्छे से अच्छे काम करते रहें, आपके लिए हर एक इंपॉर्टेंट वीडियो को अवेलेबल कराते रहें। इसके लिए आप हमें ज़रूर सपोर्ट करें और इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, घंटी दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं लगवाते, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।